मुझे मेरे पिता के करीब ले जाए। मैं उसके करीब नहीं हूँ, आज से मैं उसके करीब जाना चाहता हूँ। मैं उसके पास नहीं हूँ, इसलिए आज मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। मैं उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके वॉइस को सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके गाइडेंस को अपने लाइफ में रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। पवित्र आत्मा आज मेरी मदद करे कि मैं आपके और करीब आऊँ, मैं पिता की और करीब आऊँ, ताकि मैं जीवन में सफल होता जाऊँ यीशु के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यदि आप अच्छे से हालेलुया नहीं बोलोगे तो मेरा शैडो आपके मुंह से अच्छे से हालेलुया बोलेगा। आमीन। सो जब आप कलीसिया में आते हो, बी एक्टिव। आमीन। बोलो बी एक्टिव। आपको एक्टिव रहना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब से यूहन्ना के बाद परमेश्वर के राज्य में वो लोग ही चीजों को ले रहे हैं जो वायलेंट से ले लेते हैं। बोलो वायलेंट। ये टाइम मिरेकल्स के लिए बेग करना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, लॉर्ड चंगा कर दे, लॉर्ड छुटकारा दे दे, लॉर्ड मेरे जीवन में ये कर दे, लॉर्ड मेरे लाइफ में कर्जा है, कमी है, घटी है, कुछ तो कर खुदा। ये टाइम बेग करने का नहीं है, ये टाइम भीख मांगने का नहीं है, ये टाइम छीन लेने का है। बाइबल में लिखा हुआ है जो बलवंत है उसको छीन लेते हैं। आमीन। यदि आप अनएक्टिव रहोगे, आप सोचोगे एक एंजल आएगा, एक बंदा आएगा और आपको पैसे देके आएगा या आपके लाइफ में मिरेकल करेगा। नो, बाइबल में कहा है जो बलवंत है वो छीन लेते हैं, ले लेते हैं। आमीन। जो विश्वास में चलने वाले बंदे ने वो बेग नहीं करते खुदा से। He has given you everything in Christ Jesus. उसने सब चीज आपको दे दिया है अब। पर अभी भी हमें क्या चाहिए? प्रभु कुछ करते। नो, आपको लेना है बाय फोर्स। यदि आपके पास धन नहीं है, धन की आशीष को ले लो। मसीह में लिखा हुआ है कि, बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर तुम्हारे घटी को अपनी महिमा के धन के अनुसार क्या करेगा। इसका मतलब खुदा के पास भी धन है, खुदा के पास भी पैसे की बैंक है। पास्टर, यू डोंट नो, मनी को बनाया किसने है? डेविल ने। बाइबल में लिखा हुआ है सुलेमान जब सो रहा था, एक स्वप्न उसने देखा। प्रभु ने बोला जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। यदि सुलेमान पिंक एलिफेंट मांगता है ना, होता नहीं है पिंक एलिफेंट। यदि सुलेमान पिंक एलिफेंट मांगता ना, प्रभु देता। प्रभु ने बोला व्हाटएवर यू आस्क आई विल गिव टू यू, मैं तुझे दूंगा वो चीज। सुलेमान ने क्या मांगा? आपको पता है, विजडम मांगा, बुद्धि मांगा, पर प्रभु ने उसको क्या दिया? बुद्धि भी दिया, पैसे दिया, और तो पैसे और महिमा किसके पास है? नहीं, शैतान के पास है। आपके पड़ोसी बोल रहे शैतान के पास है। आपको समझ आ रही है? पैसा खुदा दे सकता है यदि आप विश्वास रखते हो। किन लोगों का विश्वास क्या है? अरे प्रभु तो केवल दुष्ट आत्मा निकालता है, अरे चर्च में केवल बीमार चंगे होते। प्रभु इन चीजों में नहीं पड़ता। वो कर्जा थोड़ी खत्म कर सकता है, वो हमें इन कर्जा के बंधन से थोड़ी छुड़ा सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने जो लोग बंधुए में थे, प्रभु ने उनको आजाद किया। इजराइलियों को बंधुए से आजाद किया, तो वो आपको कर्जा से भी आजाद कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसा तेरा विश्वास है ऐसे तेरा काम होगा। एक फादर आके बोलता है यीशु मसीह को, आपको पता क्या बोलता है? वो बोलता है कि अपने चेलों को बोलता है, मैं तेरे चेलों के पास में अपना लड़का को लेके आया था, पर मेरे लड़के को वो ठीक नहीं कर पाए। और यीशु को बोल रहा है यदि तेरे से कुछ हो सकता है तो तू देख ले। चेले तो ठीक नहीं कर पाए, यदि तू कर सकता है तो तू देख ले। यीशु ने क्या बोला? इसका मतलब क्या है कि कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यीशु ने बोला जो विश्वास करते उनके लिए सब चीज हो सकता है। पता है उसने क्या बोला? बोलता है कि लॉर्ड मेरे अविश्वास के ऊपर क्या कर, थोड़ा काम कर, क्योंकि मैं अविश्वास में चल रहा हूं, मेरे अंदर फेथ नहीं कि आप कर पाओगे। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह बोलते हैं यदि हम उसके ऊपर जो चीज के लिए विश्वास रखते हैं उन चीजों में वो हमें छुटकारा देगा देगा। यदि आप कर्जा में हो, परमेश्वर तुम्हें कर्जा से छुटकारा दे रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। यू हैव टू बिलीव दिस। आपको विश्वास करना है कि मेरा खुदा छुड़ाने वाला खुदा है। बोलो मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है।
यदि तू किसी भी प्रकार के बंधन में है, वो तुझे आज छुड़ाने जा रहा है। सारे कर्जा से, बीमारियों से वो तुझे छुड़ाएगा, पापों के बंधनों से वो तुझे छुड़ाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। वो केवल पाप के बंधन से हमें छुड़ाता नहीं है, वो हमें हर वो प्रकार के बंधन से छुड़ाता है। एवरी काइंड ऑफ एडिक्शंस और द बॉन्डेजेस, हर वो प्रकार की बॉन्डेजेस से वो हमें क्या करता है, छुड़ाता है। और मैं विश्वास करता हूं आप आजाद होने जा रहे हो यीशु के नाम से। आमीन। आपको पता है डेविल का मास्टर प्लान क्या है? विश्वासियों को गरीब में रखना। किस में रखना? गरीबी डेविल का मास्टर प्लान है। बोलो, गरीबी डेविल का मास्टर प्लान है। क्योंकि पैसा, देखो, अभिषेक यदि आपके पास है और आपके पास फाइनेंस नहीं, आप बढ़ नहीं पाओगे। कई सारे मैं प्रभु के दासों को देखता हूं, उनके पास अभिषेक तो है पर पैसे ना होने की वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे जहां पे पहुंचना चाहते हैं। आपको समझ आ रही है? डेविल का मास्टर प्लान क्या है? हम गरीब में रहे, कर्जा में रहे, घटी में रहे। और आपको पता है जिसके घर में कर्जा है, दूसरा चीज क्या होगा वहां पे? कलेश। क्या प्रभु कलेश आता है हमारे घर में? क्या प्रभु चाहता है कि आपके घर में 24 घंटा लड़ाई हो, झगड़ा हो? क्यों? क्योंकि कर्जा है, दे नहीं पा रहे, कर्जे वाला का फोन आ रहा है, स्ट्रेस अलग है, परेशानी अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, और हम बोल रहे हैं यहां पे बैठ के प्रभु अलाउ करता है। प्रभु कभी अमीर नहीं करता भाई। प्रभु तो बस दुष्ट आत्माओं को चंगा करता है, ये करता है, वो करता है। आपको पता नहीं है पैसा को बनाने वाला भी खुदा ही है। उसने अब्राहम को अमीर किया, इसहाक को अमीर किया, याकूब को अमीर किया, और मुझे और आपको भी वो अमीर करेगा। इफ यू बिलीव से आमीन। यदि आप विश्वास करते हो आपको आमीन बोलना है। यदि आप नहीं करते हो, आमीन जो बोलेंगे वो ही पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपका आमीन कितना होना चाहिए? बहुत ऊंचा, जैसे खतरनाक वाला। यस यस, हालेलुया। मैं कहता हूं जिनकी आमीन ऊंचा, ब्लेसिंग सुन की यीशु के नाम से। यस, हालेलुया। इसको बोलते हैं बाय फेथ लेना। आप चीजों को ले रहे हो आज। आमीन, हालेलुया। इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में आपके वर्ड्स बड़े वैल्यूएबल हैं। आमीन, वो बड़े वेट को कैरी करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा चेंज योर क्लोथ्स। एक दूसरे को बोलो अपने कपड़े को चेंज करो। बोलो एक दूसरे को, बोलो चेंज योर क्लोथ्स, देन द न्यू ग्लोरी इज कमिंग। बोलो उसके बाद एक नया महिमा आएगा। कपड़ा को चेंज करोगे तब नया महिमा आएगा। बोला पास्टर जी क्या सिखा रहे हो आप? आज डीप चीज सीखेंगे। आमीन। आप लोग रेडी हो? आमीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, हमारे कपड़े कैसे हैं प्रभु में। आमीन। कितने लोग रेडी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप लोग रेडी हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ब्लेस हो जाओगे यदि इस सरमन को आप अच्छे से सुनोगे। जब मैं प्रभु में आया, जब मैं खुदा में आया, और पुरानी आदत क्या था, मैं फटे हुए कपड़े पहनता था। बहुत बहुत पसंद, आई लव, मुझे पसंद था वो चीज़, और मैं पहनता था। और मैं बाइबल कॉलेज में था और मैं फटे कपड़े पहन के चला गया। पैंट है ना, फटे नहीं, वो डिज़ाइन ऐसा था, और ऐसे पहन के जाता था, मुझे अच्छा लगता था। और देखो ये नहीं कि आप ध्यान से सुनना, मेरा कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। आमीन। मैं बाइबल कॉलेज में चला गया और मैं आराम से बाइबल पढ़ने के लिए बैठ गया, और टीचर आ गए। टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया। ये क्या है? मैंने बोला क्या? बोला ये फटा हुआ कपड़ा। कहाँ गया इसका जो दूसरा फट गया था, वो कहाँ है? उसको जोड़ ले तू। प्रभु में ये अच्छी बात, वो आवाज ने मुझे ऑफेंड कर दिया। मैंने बोला यार प्रभु इन चीजों को थोड़ी देखता है। प्रभु किसको देखता है? आज ये चीज को मैं ब्रेक करूंगा भाई। जो प्रभु क्या करता है? प्रभु बाहरी रूप को, आप डेमोनिकली पोजेस्ड हो, क्योंकि जो मन में है वो बाहर दिख रहा है। जो कुछ भी अभी आप बाहर हो ना, इसलिए हो क्योंकि जैसा आपका मन है वो बाहर दिख रहा है। यदि मन में बुराई है तो बाहर भी क्या दिखेगा? तो वो चीज़ ने मुझे ऑफेंड कर दिया। पास्टर ने कैसे बोल दिया? तो मैं यूथ पास्टर के पास गया। पास्टर वो बोलने लगा, पास्टर जी ऐसा ऐसा बोला। पास्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, प्रभु मन को देखता है। मुझे सपोर्ट मिल गया।
मैं खुश हो गया। और मैं दुकान में जाना और खरीदना कैसे, बंदा दिखा रहा है प्लेन पैंट दिखा रहा है, मैंने बोला भाई कुछ फटा हुआ, कुछ एक्स वाला दिखा दे मुझे कुछ ताकि जब मैं चलूं लोग क्या कह रहे, क्या कह रहे। द ओनली रीजन हम ऐसे कपड़े पहनते थे ताकि हम अट्रैक्टिव लगे। आपको पता है डेविल अट्रैक्टिव है। डेविल क्या है? पास जी आपको पता नहीं, मेरे पास 10 लड़के पीछे लगे रहते हैं। कितने? अब परेशान कर दिया उन्होंने मुझे, क्योंकि आप अट्रैक्टिव हो, आप बने हुए हो अट्रैक्टिव। आप नहीं समझ रहे हो। डेविल, बाइबल में लिखा हुआ है डेविल बहुत ब्यूटीफुल था। लूसीफर को जब प्रभु ने बनाया वो विजडम में और ब्यूटी में परफेक्ट था, बाइबल में लिखा हुआ है। और इसकी यदि बॉडी में देखोगे, सोना चांदी डायमंड सब चीज सेटअप था उसमें। जब कोई उसको देखता था ना, कोई संसार में ब्यूटीफुल नहीं था डेविल के समान। मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविलिक चीज या डिमोनिक चीज अट्रैक्टिव होता है। आज आपको अट्रैक्टिव नहीं होना है, आपको इफेक्टिव होना है। आपको असर लाना है लोगों के जीवन में। अट्रैक्ट डीमंस करता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप चल रहे हो, कोई आपके ऊपर अट्रैक्ट हो, नो, इफेक्टिव होना है, लोगों के जीवन में असर छोड़ना है। क्या छोड़ना है? आमीन। मैं दुकान में चला गया, मैंने बोला भाई कुछ एक्स वाला फटा हुआ कपड़े मुझे पहना दो, तो उसने दिया। मैं हर वो कपड़ा दिया। मेरे पैंट देखोगे, एक भी ऐसा पैंट नहीं होगा जो प्लेन होगा, इधर कटा मिलेगा, इधर कटा मिलेगा। एक तो मुझे याद है यहां से लेके वहां तक था, और मैं प्रभु में पढ़ रहा हूं माइटली। और एक और शौक आ गया मेरे अंदर, मुझे क्या करना है? टैटू मारना है। क्या करना है? अपने बॉडी में, हाथ में। किसका? जीसस क्राइस्ट का। मैंने मम्मा को बोला ये बोलते पागल तो नहीं होगा तो? मतलब हाँ मैं पागल ही हूं, क्योंकि नॉर्वे से प्रचारक आए थे, उन्होंने पूरा बॉडी में टैटू मारा हुआ था। मेरे अंदर भूत चढ़ गया, टैटू मारना है, दाढ़ी पालना है, अच्छा, और अच्छे से कपड़े पहनना है, और प्रचारक बनूंगा ऐसे। पर वो टाइम था मेरा आत्मा में बढ़ने का, एक प्रोग्रेस था। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। असंभव है आप आत्मा में मैच्योर हो जाओ और आपका क्लोथ चेंज ना हो, आपके कपड़े चेंज ना हो। हुआ क्या? मैं आत्मा में बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं। यू नो, जो इंटरेस्ट मेरा क्या इंटरेस्ट था, मुझे टैटू मारना है, मुझे क्या करना है, कपड़े ऐसे ऐसे पहनना है, मैं तो ऐसे ही पहनूंगा। इमीडिएटली वो इंटरेस्ट खत्म होने लगा। मैं खुद हैरान हो लगा। एक टाइम ऐसा लगा, मैं कपड़ा पहना, मैंने फटे हुए कपड़े, और इमीडिएटली मैं शीशा में जाके देख रहा हूं। मैं बोलता हूँ आकाश ये तेरे ऊपर अच्छा, पहले अच्छा लगता था, अब जब, समझ रहे हो, जब आप आत्मा में ग्रो करते हो, आप महसूस करते हो ये चीज अब सूट, क्योंकि अब आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस बॉडी में आपको बेस्ट कपड़े पहनाना है। आपको पता है पुराने नियम में आप लोग रेडी हो? कि लोग रेडी है? आमीन, हालेलुया। निर्गमन 28:2 में पढ़ोगे, तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनाना। क्या बनाना? द होली गारमेंट्स। प्रीस्ट के लिए बोलता है परमेश्वर, होली गारमेंट्स बनाना। बोलो पवित्र वस्त्र। यदि आप उस गारमेंट्स में जो जो चीजें लगते हैं ना, यदि आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े इस वर्ड्स को, 4 वर्ड्स, निर्गमन 28 का 4 वर्ड्स जल्दी से। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि तू मेरे याजक के लिए इस तरीका का कपड़े बनाना। आमीन। पढ़े इस वर्ड्स को। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वो ये है, और सीनाबंद, ये सारे जो यहां पे प्रभु के दास बोल रहा ना, इस तरीके के होली गारमेंट्स प्रभु बोल रहा है बनाना है मेरे याजक के लिए, पास्टर्स के लिए। किसके लिए? बोलते हैं कि पास्टर्स के लिए संसारिक वस्त्र नहीं होना है, पास्टर्स के लिए मैं बोलूंगा, और कपड़े कौन से लगाना है वो मैं बोलूंगा तुझे। और बाइबल में लिखा हुआ है जितनी भी बातें अब ये पढ़ेगी ना, सारे के सारे कपड़े कॉस्टली है। बोलो महंगे हैं। आमीन। जो पत्थर लगते थे, जो सोना उसमें लगते थे, वो भी क्या है? अलग था। तो प्रीस्ट के जो कपड़े था वो टोटली डिफरेंट था। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पढ़ इस वर्ड्स को। हाँ,
वाह, हाँ हाँ, आपको समझ आ रही है? याजक के काम करने के लिए आपको अपना क्लोथ क्या करना है? चेंज करना है। परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया। आपको समझ आ रही है? आप धीरे धीरे समझोगे इसके पीछे डेविल भी है। फैशन के पीछे क्या है? डेविल है। आपको पता है जितने भी आप कपड़े आज जो डिजाइन किए जा रहे हैं, वो डिजाइन करने वाला पता है कौन है? गे। वो क्या है? इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ ना, शोरूम में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे लिए कपड़े दिखाओ, वो पैंट ऐसे दिखाते हैं कि जैसे लड़की की पैंट है, क्योंकि ये डिजाइन कौन कर रहा है? गे कर रहा है। जो लड़का है अपने आप को क्या बोलता है? वो हम डिसाइड कर रहा है कि कोई किस प्रकार का डिजाइनिंग लड़कों के लिए ठीक होगा। और यदि आप डिजाइनिंग देखोगे टोटली लड़कों का, आजकल तो आप डिफरेंस भी पता नहीं कर पाओगे ये लड़का का कपड़ा है या लड़के का कपड़ा है। कि लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्लोथ्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जितना तुम आत्मिक बनते हुए जाओगे, तुम्हारा क्लोथ चेंज होता हुआ जाएगा, तुम्हारे पहनावे चेंज होगा। आमीन। चलो हम रेवलेशन के अंदर जाते हैं। अब कितने लोग रेडी है डीप जाने के लिए? आर यू रेडी? ये तो बस इंट्रोडक्शन है, पिक्चर अभी बाकी है। आमीन। हाँ, हालेलुया। आमीन। मैं बताना चाहता हूँ ये स्पिरिचुअल फूड है। पास क्या सिखा रहे हो? मैं आपको आत्मिक फूड दे रहा हूँ। जादू टोना करने वालों को पता है आपके कपड़े में क्या पावर है। यदि वो आपके लाइफ को आज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ना, उनको बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके कपड़ा को दे दे बस मुझे। यदि आज जादू टोना करने वालों को आज आपको डिस्ट्रॉय करना है, आपको पता नहीं आपके कपड़े में लाइफ है। क्यों लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए अन्य जाति के कपड़ा को कभी भी मत पहनो ना, अपना कपड़ा अन्य जाति को दो, उसको जला दो। समझ रहे हो? मैं आपको वचन से दिखाऊंगा धीरे धीरे। स्टे विथ मी। जादू टोना करने वालों को पता है आपके कपड़े में क्या है। आपका कपड़ा आप हो। आपका कपड़ा क्या हो? जादू टोना करने वाले आपके सामने जादू टोना नहीं करते, वो आपके कपड़े में छुरी घोपेंगे, आपके पेट में दर्द होगा इमीडिएटली। इट मींस कपड़े आत्मिक चीज है। कितने लोग है ना रेडी होते हैं सेकेंड हैंड कपड़े खरीदने के लिए, और लाइफ में इतने दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, आपको पता नहीं है। आप समझ रहे हो? आपको पता है इंडियन औरत क्या करते हैं? एक मंदिर में जाएंगे और सारा अपनी प्रॉब्लम्स कर्ज अपने बालों के ऊपर डालेंगे, और वो अपने बालों को क्या करते हैं? वो मुनवार देते हैं, वो बिल्कुल वो टकले बन जाते हैं, गंजे। और वो कपड़े पता है जो बाल जो उनके पास गिरा होता है वो काटने के द्वारा, वो फेंकते नहीं है, उसको पकड़ते, उसको एक कंपनी में दिया जाता है और बालों को बनाया जाता है। और आपके पास तो अब आपके पास छोटा सा बाल है, आप कहाँ जाते हैं? दुकान में जाते हैं खरीदने के लिए, और बोलते मुझे बाल चाहिए, नकली बाल। बोलते हम आपको नकली बाल नहीं देंगे, बिल्कुल असली बाल देंगे। कौन से बाल है? ये वही बाल है जो जादू टोना करके फेंका गया था। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और आप उसको पहनते हो, और कलेश, जितना कलेश उसके लाइफ में था तेरे लाइफ में आना शुरू करेगा। आत्मिक चीज, आप देखो, आपको मैं आत्मिक बना रहा हूं। हर एक चीज के ऊपर मीनिंग्स है। मैं तो भाई पुराने कपड़े खरीदने जा रहा हूं उधर। आपको पता है किसने उस कपड़ा को पहना हुआ है? नहीं पता आपको? इसके पीछे मिस्ट्रीज है, मैं आपको सिखाऊंगा। आप लोग रेडी हो? आप लोग रेडी हो? तो विच डॉक्टर या जादू टोना करने वाले को पता है आपके कपड़े आपका लाइफ है। आमीन। तो आज वो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ना, वो कुछ नहीं करेंगे, वो आपके कपड़ों को मांगेंगे। कितने लोगों का बाल मांगते हैं वो? क्यों? आपका बाल आप हो, आपके कपड़े आप हो। इन द realm ऑफ द स्पिरिट में ये आप है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। जब एलिया ने अपना अभिषेक एलिसा को देना था, उसने क्या दिया? अपना चद्दर। हाँ, आप नहीं समझ रहे हो। जब चद्दर उसके ऊपर आया, सेम अनॉइंटिंग जो एलिया के ऊपर था, किसके ऊपर आया? एलिसा के ऊपर आया। देयर इज अ पावर इन क्लोथ्स। आपके कपड़े स्पिरिचुअल है। आमीन। आर यू रेडी? मलाकी 4:2 पढ़े जल्दी से। रेडी गाइस? हाँ, बोलो चेंज योर क्लोथ्स। बोलो अपने कपड़ों को चेंज करो, नया ग्लोरी आएगा। हाँ,
या पढ़े जल्दी से। किरणों के द्वारा, हिंदी में इतना अजीब सी बात लिखा, इसलिए मैं अजीब सा लगता है हिंदी बाइबल जब पढ़ता हूं। इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके कपड़ों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। किसके द्वारा? यहां पे लिखा हुआ है धर्म का सूर्य उदय होगा, ये जीसस है। मलाकी प्रोफेसी किसके लिए कर रहा है? यीशु के लिए। बोलता है कि धर्म का सूर्य क्या होगा? उसकी किरणों का मतलब है उसके कपड़ों से तुम चंगे हो जाओगे। किससे? यीशु के कपड़ों से क्या हो जाओगे तुम? आगे बढ़े। जब एक पाले हुए बच्चों को बांधते हैं ना, जब उसको आप छोड़ दोगे, आपको पता है वो कैसे उफड़ती है, कैसे भागती है। ये दिखाता है कि जब तुम यीशु के कपड़ों को छूओगे, ऐसे तुम चंगे होते हुए भागोगे। आमीन। बीमारी ने उनको बांधा है, पर जब वो यीशु के कपड़ों को पकड़ेंगे, छुएंगे, वो क्या हो जाएंगे? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु के बॉडी को नहीं छुआ, यीशु के वस्त्र को छुआ। कपड़े में क्या है? हीलिंग है। यीशु के कपड़ों में क्या है? हीलिंग है। यीशु के कपड़े भी नॉर्मल, इसलिए जब यीशु मसीह मर गया, यीशु के कपड़ों के लिए लोगों ने क्या किया? चिट्ठी डाली, मैं लूंगा कपड़े, मैं लूंगा। बोले रुक जाओ, जिसके भाग में हो जाएगा चिट्ठी डालने के बाद वो लेगा। इमेजिन करो कपड़ों के लिए लड़ाई हो रहा है, क्योंकि उसका कपड़ा क्या है? स्पिरिचुअल है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। एलिया के ऊपर जो ग्रेस था, जो अनॉइंटिंग था, एलिसा के ऊपर कैसे आया? चद्दर के द्वारा, चद्दर के माध्यम से। बोलो चद्दर के माध्यम से। वो एक कपड़ा था, वो जब वो कपड़ा, वो चद्दर उसके ऊपर आया, बाइबल में लिखा हुआ है एलिसा ने अपना जो उसके पास जो कपड़े था फाड़ दिया, और एलिया के कपड़े को, चादर को अपने पर ले लिया, और वही मिरेकल करने लगा जो एलिया करता था। वही चिन्ह चमत्कार करने लगा जो एलिया करता था। आमीन। अनॉइंटिंग कैसे आया? चद्दर के माध्यम से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। यदि आपको सेकेंड हैंड कपड़े खरीदने में आपको मजा आता है, आज से आप नहीं खरीदोगे। आमीन। धन्य है वो लोग जो प्रभु के दास के कपड़े लेते हैं, क्योंकि ग्रेस उसमें आता है। आमीन। मुझे याद है मेरे स्पिरिचुअल फादर को, यूबर्ट एंजल को, पास्टर बेनी ने अपना टाई दिया। क्या दिया? जब टाई दिया और वो मीटिंग में टाई पहन के आए, ओ माय गॉड, ऐसा मिरेकल हुआ जैसे बेनीहीन मिरेकल करते थे अपने चर्च में। वही आत्मा पास्टर प्रॉफिट एंजल के सेवकाई में वो मिरेकल हो रहा था, काम हो रहा था, एग्जैक्टली सेम मिरेकल, टाई के द्वारा। किसके द्वारा? पौलुस के रुमाल से बंधे, किससे? रुमाल से दुष्ट आत्माएं भागते थे। देयर इज अ पावर इन क्लोथ्स। आपके कपड़ों में सामर्थ्य है। आमीन। क्योंकि हम ऑलरेडी अभिषिक्त हैं, अभिषेक बहेगा। अभिषेक क्या करता है? आपको पता है, जैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक है, ऐसे ही नेगेटिव एनॉइंटिंग है। बोलो नेगेटिव एनॉइंटिंग, गलत अभिषेक। यदि तुम किसी के कपड़े पहन रहे हो, उसका गलत एनॉइंटिंग आपके लाइफ में दिखेगा। आमीन। आई होप आप समझ रहे हो। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? धर्म का सूर्य क्या होगा? ये प्रोफेसी इट्स ऑल अबाउट जीसस। धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके कपड़ों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसके कपड़ों के द्वारा। देयर इज अ पावर, देयर इज अ हीलिंग इन योर क्लोथ। मैं घोषणा करता हूं आज से आपके हर कपड़े अभिषिक्त है यीशु के नाम से, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के चेले तेल लगा के बीमारों को चंगा करते थे। क्या लगा के? इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में तेल, रुमाल, कपड़े, ये वेफन है। बोलो ये हथियार है। आत्मिक मंडल में आपका कपड़े, आपने जो प्रार्थना करा हुआ तेल, वो एक हथियार है डेविल के पावर को पैरालाइज करने का।
इमेजिन करो सरसों के तेल आप किसी के ऊपर लगा रहे हो, वो चंगा हो रहा है। अरे भाई वो सरसों का तेल नहीं है, वो अनॉइंटिंग है जो उसके ऊपर डाला गया है। आमीन। सरसों का तेल खाने के लिए होता है, चंगाई के लिए नहीं होता है। पर इमेजिन करो जब एक मैन ऑफ गॉड उसके ऊपर फूंक करता है, पवित्र आत्मा के पावर को फूंकता है, होता क्या है? हीलिंग्स होना शुरू करता है। सो ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉफिट्स नमक को यूज करते थे। पुराने नियम में प्रॉफिट्स स्टिक को यूज करते थे, लाठी को यूज करते थे बड़े बड़े माइटी मिरेकल्स करने के लिए। आज भी प्रॉफिट्स यूज करते हैं ऐसे चीजों को वेपन बना के, बोलो हथियार बना के। आमीन। यीशु मसीह ने एक अंधा व्यक्ति को कैसे चंगा किया? मिट्टी के द्वारा। उसके आंखों में आइज बोल नहीं था, उसने क्या किया? मिट्टी लिया, थूका और गोल किया। और इमेजिन करो एक मिट्टी का आइज बोल से वो देख रहा है। उसने मिट्टी को यूज किया हथियार बना के, और वो हथियार काम करने लगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिटिक रेवलेशन नहीं है, इसलिए हम तेल को तुच्छ समझते हैं। अरे भाई तेल तुच्छ नहीं है। मुझे याद है मेरे स्पिरिचुअल फादर के मिनिस्ट्री में एक बंदा आया और उसके घर में दुष्ट आत्मा का माइटली काम होता था। खतरनाक, खतरनाक काम होना, भूत प्रेत दिखाई देना उनके घर में। वो चर्च में आए, प्रॉफिट ने कुछ नहीं किया। प्रॉफिट ने बोला तेल मुझे दो। तेल को पकड़ा, फूका। आज आप अपने घर में जाओ, जहां पे दुष्ट आत्मा प्रकट होता है वहां पे तेल क्या कर देना? क्या कर देना? उंडेल देना। बोलो उंडेल देना। वो अपने घर में गई, जहां पे दुष्ट आत्मा का आल्टर था, जहां पे मैनिफेस्ट होता था दुष्ट आत्मा, वहां पे गए, उसने तेल को खोला, तेल को उंडेला। आपको पता है क्या हुआ? वहां से धुआं उठने लगा। उस दिन के बाद आज तक उस घर में दुष्ट आत्मा का कोई कब्जा। इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में जो तेल है वो एक हथियार है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपका जो रुमाल है, आपका जो कपड़े हैं, ये सारे अभिषिक्त हैं। आपके औलाद अभिषिक्त हैं, आपके बेड अभिषिक्त हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जो अभिषेक है आपके ऊपर, वो अभिषेक तेरे सारे घराने को और तेरे घर में जो कुछ है उसको अभिषेक बना देगा, अभिषिक्त कर देगा। आमीन। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। बोलो मेरे कपड़े में सामर्थ है। आमीन। आप रेडी हो? हम डीप जाने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए डेविल आज चाहता है कि आप उसके फैशन को पहनो। यदि आप बुक ऑफ रेवलेशन, आप बुक ऑफ रोमन्स निकाले, रोमियो की पुस्तक 12:2 जल्दी से। डेविल चाहता है कि आज उसके फैशन को पहनो आप, और परमेश्वर चाहता है कि आज आप स्वर्गीय फैशन को पहनो। पर यू हैव टू डिसाइड मुझे क्या पहनना है। पढ़े इस वर्ड्स को। सिद्धर से है, यहां पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस संसार के फैशन के अनुसार मत चलो। आया इस संसार के, तुम्हारा फैशन संसारिक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फैशन गॉडली होनी चाहिए, बिब्लिकल होनी चाहिए। बोलो बिब्लिकल। बाइबल में लिखा हुआ है कि इब्राहिम की पत्नी सारा, वो अपने आप को ऐसे संवारती थी और अपने पति को क्या बोलते थे? प्रभु। बोलो प्रभु। इंग्लिश में लिखा है ओ लॉर्ड, स्वामी बोलते थे। कितने लोग धर्मी बनना चाहते हैं सारा के सम्मान? कितने लोग यहाँ पे हैं अपने पति को प्रभु बोलते? मुझे लगता है कोई मिलेगा। मुझे लगता है उल्टा पत्नी को क्या बोला जाता है? प्रभु। पूरा अलग कर दी हमने। जब आप बाइबल से अलग चलोगे प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी मेरा हेड बोले मैं पैर हूं, चलेगा कुछ काम? भाई दिक्कत हो जाएगा। मेरा सिर बोल रहा है, अब मैं क्या करूंगा? मैं सिर नहीं हूं, अब मैं पैर हूं, पैर बनूंगा। ये चल पाएगा? मैं ऐसे कैसे चल पाऊंगा भाई? मैं तो ये पैरों से भी चल पाऊंगा। तो ऐसे ही औरतों को अधीनता में रहना है, तब जाके झगड़े खत्म। आपको पता झगड़े क्यों है? क्योंकि औरत अधीन नहीं है। आमीन। द ओनली रीजन झगड़े इसलिए, अधीनता नहीं है। आपको पता है रियल ब्यूटी क्या है? आपको पता है? औरतों के लिए रियल ब्यूटी, स्त्रियों के लिए, वो है अधीनता। यदि आप दिखने में बहुत सुंदर हो, आप बहुत ही सुंदर हो, लोग आपको बोलेंगे वाह आपकी बहू इतनी सुंदर है, आपकी बेटी इतनी सुंदर है। पर यदि आप अधीनता में नहीं हो,
लोग आपको सुंदर नहीं बोलेंगे। पर जो स्त्री अधीनता में रहेगा, अधीनता की वजह से वो सुंदर है, लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसका चर्चा होगा हर जगह में। अधीनता ब्यूटी है बाइबल में, इसलिए बोलता है ना, दिखावटी मेकअप मत करो, पर अधीन रहो अपने पति के। वही क्या एक सुंदरता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मुझे उसमें जाना नहीं है। आमीन। हम कहां पे? क्लोथ में। पढ़े इस वर्ड्स को। इस संसार के फैशन को अपने लाइफ में अप्लाई मत करो। डेविल आज क्या कर रहा है? अपना फैशन हमारे नौजवान को और कई आंटियों को, कई अंकल को देना चाहता है। आपको समझ आ रही है? अरे मैं निकला हो तो मैं आपको भी निकालूंगा भाई। यदि आपका पास्टर निकला है तो आप भी निकलोगे। आमीन। यदि मैं फंसा रहता तो मैं सपोर्ट करता इन चीजों को, मैं निकला हूं। आमीन। आपको पता है नेकेडनेस वो एक डिमोनिक चीज है। बाइबल में लिखा हुआ जब आदम और हवा ने पाप किया, वो नंगे थे, एक दूसरे को देखने लगे और वो शर्माने लगे। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको कपड़े पहनाया। आमीन। पर डेविल आज क्या चाहता है? ऐसे ऐसे कपड़े को बनवा रहा है ताकि जब लोग देखे वो उनकी नेकेडनेस को देखे। कितने लोग अपने ब्रेस्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं लड़की लोग? आपको पता है वो बेबी फूड है। वो क्या है? वो जो आपके गर्भ में बच्चा पैदा होगा उसके बाद वो उसका खाना है भाई, वो दिखाने का चीज नहीं है वो। अरे हमने कहां दिखाया है? कपड़े ऐसे ऐसे आ चुके आजकल और बेबी फूड दिखाना चाहते हो। इमेजिन करो आप, कई पास्टर्स के बच्चे भी ऐसे। मैं विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पास्टर्स के बच्चों को देखता हूं जिनके बेटी है, इवन उनके बेटे आप देखोगे, पास्टर कुछ बोलेगा वो मानते नहीं है। वो हमारा लाइफ है, माई लाइफ माई रूल्स। यदि आप यहां पे आके बोलेगे माई लाइफ माई रूल्स, प्रभु भी बोलेगा माई लाइफ माई रूल्स। मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरे रूल्स में नहीं है, मैं तुझे क्यों ब्लेस करूंगा? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। परमेश्वर ने जो गुप्त अंग आपको दिया है उसको ढकने के लिए दिया है, वो शो ऑफ करने के लिए नहीं है। और उसके पर्पस को आपको समझना है। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जब आप आत्मिक बनते हुए जाओगे भाई, आपका क्लोथ चेंज हो जाएगा, आपका कपड़े, आपके पहनावे। आप बोलोगे ये राइट नहीं है क्योंकि मैं प्रभु को कैरी करता हूं, उसके नाम को मैं कैरी करता हूं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब मेरा शरीर परमेश्वर का, वो मेरे अंदर रहता है, तो यदि मैं उसको कैरी कर रहा हूं भाई, मैं ऐसा कपड़ा पहन नहीं सकता। इमीडिएटली होली स्पिरिट रिजेक्ट करेगा उन कपड़ों को जिससे आप प्यार करते हो। मैंने बोला था टैटू मरवानी है, क्रूज बनाऊंगा लहू वाला, लोग देखेंगे, देखो अट्रैक्टिव होता है ना, लोग देखने, वाह। ऐसा कुछ नहीं है। इफेक्टिव बनो, अट्रैक्टिव मत बनो। डेविल क्या है? अट्रैक्टिव है। ये दुनिया क्या है? दिखने में सुंदर है पर अंदर से खोखला है। जितने भी क्लब्स में जाते, डांस करते, दारू पीते, आपको लग रहा है शांति में, उनके मुंह में स्माइल होता है, घर जाएंगे डिप्रेस्ड हो जाएंगे। जब नशा करते, गलत काम करते, तभी उनको आनंद मिलता है भाई, बाकी टाइम नहीं मिलेगा। नरक में होते हो। आपको देख, आप चेक कर सकते हो उनके लाइफ को। आपको बोलेंगे आज आज कहां पे जाते? क्लब में, वहां पे बहुत पार्टी होता है, ये होता है, वो होता है। आप जाओगे तो सही, वो नशा आपको पकड़ेगा, वो आत्मा आपको पकड़ेगा और आपके लाइफ को खोखला कर देगा। में सुंदर है पर अंदर से खोखला है। दिखावटी क्या है? संसार में शांति है, आनंद है। पर प्रेज गॉड, हम नशा नहीं करते, हम दारू नहीं पीते। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। हम व्यभिचार नहीं करते, तभी भी खुदा का शांति हमारे अंदर है, क्योंकि यीशु ने बोला है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और वो शांति कोई चोरी नहीं कर पाएगा। वो शांति तुम्हें संसार दे नहीं पाएगा, पर वो शांति मैंने तुम्हें स्वर्ग से तुम्हें दिया है। मैं मुझे बोलेंगे ना क्लब में चलो, क्यों? एंजॉय के लिए। मैं, मेरे अंदर एंजॉयमेंट है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं खुद आनंद से भरा हुआ। तुम मुझे आनंदित करोगे? नो। अरे तुम मुझे आनंदित करना है, आओ 2 घंटे प्रे करेंगे। कितने घंटे? 2 घंटे प्रे करो, हम खुश हो जाएंगे। बाइबल में कहा हुआ है कि उसके हजूरी में आनंद की। यदि आनंद चाहिए, क्लब नहीं जाओ,
दारू मत पियो, नशा मत करो। यदि तुम्हें रियल आनंद चाहिए तो उसके प्रेजेंस में है, उसकी हजूरी में है। बोलता है कि देयर इज अ जॉय इन हिज प्रेजेंस। उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। तो अब आकाश अंजल को आनंद चाहिए तो मैं क्लब जाऊंगा? नो। यदि आप मुझे वाइन भी पिला दोगे ना, वाइन का नशा भी बोलोगे तो बेकार है। चल मैं होली गोस्ट का वाइन पीऊंगा। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि दारू से मतवाला मत हो, भरते जाओ। इसका मतलब पौल कह रहा है, अरे भाई मैं तुम्हें एक परफेक्ट नशा बताता हूं। तुम ये नशा पीते हो वोडका, तुम ये नशा करते हो। नो नो, अंग्रेजी दारू, देसी दारू को छोड़ो, एक खतरनाक नशा मैं आपको दूंगा। वो है यीशु का नशा। वो है पवित्र आत्मा का नशा। यदि ये तेरा आदत लग जाए तू छोड़ नहीं पाएगा। बोलो मैं नशेड़ी हूं पर पवित्र आत्मा का। आमीन। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। बाइबल में लिखा है जब आत्मा से 120 लोग भर गए, लोग पता है क्या बोलने लगे? देखो देखो देखो, ये नई मदिरा के नशे में है। आप प्रे कर रहे हो, लोग आपको बोले नशेड़ी। यदि आपकी प्रेयर को देखे लोग आपको नशेड़ी नहीं बोल रहे तो आपने प्रेयर नहीं किया। आप समझ रहे हो? इसलिए बाइबल में कहा कि अंत के दिन में जब आत्मिक लोगों को बंदे देखेंगे, लोग बोलेंगे ये मैड मैन है, पागल लोग हैं। जब 120 लोग अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे थे, लोगों ने क्या बोला? ये नशे में है। पतरस बोलता है अरे भाई हम नशे में नहीं, हम होली स्पिरिट के नशे में हैं। जो चीज हमारे अंदर हो रहा है वो हम नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा करवा रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल। आमीन। अन्य अन्य भाषा में वो प्रे कर रहे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। इमेजिन करो, उसको बोलते पवित्र आत्मा का नशा। आज मैं नशा क्यों नहीं करता? पहले करता था, क्योंकि बेस्ट नशा मैं करता हूं हर दिन, वो है होली स्पिरिट का नशा। आमीन। कितने लोग गुटखा नहीं छोड़ पाते, कितने लोग दारू छोड़ नहीं पाते? क्योंकि आपको पता ही नहीं होली स्पिरिट का नशा। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, आपको डोज चाहिए हर दिन। हर दिन आप प्रेयर में जाओगे और डोज लेके आओगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं प्रार्थना करता हूं आज वो नशा, होली स्पिरिट का नशा आपके अंदर बढ़ता जाए यीशु के नाम से। और जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया वो एक्सपीरियंस करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज गॉड, ग्लोरी, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे नेकेडनेस को ढका, पर डेविल आज उस नेकेडनेस को निकालना चाहता है या स्वॉप करना चाहता है। बुक ऑफ जेनेसिस, जब उन्होंने पाप किया, एक दूसरे को देखने लगे, शर्म आ गया उनको। कभी आपने देखा है, कहीं आप जाते हो बाहर, शर्म आता ना किसी को देखने से? मैं तो प्रे कर रहा हूँ प्रभु ऐसा चश्मा दे मुझे कि वो सच में ब्लाइंड हो। ओह माय गॉड। दिल्ली की हालत देखोगे भाई। मैं और मेरी मदर कुछ शॉपिंग करने जा रहे थे कल परसों। यदि आप वो कपड़े देखोगे, यू नो, कपड़े भी ऐसे पहने हुए, सब दिख रहा है। वो कपड़े क्यों पहन रहे? फिर निकालो, ऐसे चलो फिर आप। इमेजिन करो आप, ऐसा चश्मा मांगो खुदा से, प्रभु जब ये देखोगे ना सच में आप ब्लाइंड हो जाओ, आप करप्टेड हो जाओगे। आपको पता है जो आप देखोगे वो आपके हृदय में काम करता है। देखना भी पाप है, आपको पता है? आपने जो देखा है ना वो पिक्चर आपके दिल में जाएगा, वही दिल को खराब करेगा। इसलिए बोलता है कि यदि आप अपनी इस आंखों को पवित्र रखते हो तभी आप दर्शन देख पाओगे, पर आपका दिल खराब है गलत चीज को देख देख के। पर हमें इस चर्च में एक कल्चर को सेटअप करना है। हमारा फैशन संसारिक नहीं होना, हमारा फैशन गॉडली होना है। आमीन। अपने बच्चों को आपको अभी से ट्रेंड करना है, क्योंकि जितने भी फैशंस है उसके पीछे डिमोनिक स्पिरिट्स है। जितने भी फैशंस आप देखते हो उसके पीछे क्या है? डिमोनिक स्पिरिट्स है। पहली बार 1937 में लंदन में दो स्त्री, बोलो दो स्त्री, हाफ कपड़े पहन के, हाफ पैंट पहन के वो चलने लगे रोडों में। आपको पता है उस दिन क्या हुआ? 3 कार के एक्सीडेंट हुआ। कितने? आप अपने गूगल कर सकते हो। अब मेरे पास एलईडी नहीं है, मैं आपको दिखाता। 3 गाड़ी के एक्सीडेंट्स। आपको पता नहीं है जो डिमोनिकली पोजेस जितने भी सिस्टर्स हैं जो ऐसे गलत कर्म ये काम करते हैं ना, इसके चक्कर में कितने गलत असर पड़ता आपको नहीं पता। रेप आपको पता है क्यों बढ़ रहे हैं? क्लोथ की वजह से।
इसलिए मैं कई बार एक चीज को सपोर्ट करता हूं, वो ये है मुस्लिम्स के जो बुरखा वाले सिस्टम्स को। आपको पता है वो इसलिए सेफ है। और इंडिया में जो फ्रीडम है ना भाई, देखते हो फ्रीडम इंडिया में, कोई उनको कुछ नहीं बोल सकता। माई लाइफ, यदि आंटी बोल देंगे ना बेटी क्या पहना है आपने, माई लाइफ माई रूल्स, आपको क्या लेना देना, मेरा बाप ने कपड़े के पैसा दिया है, आपको क्या लेना देना। और बेचारे आंटी चुप, आज बोल भी नहीं पाते क्योंकि कल्चर बेकार है, क्योंकि कल्चर डिमोनिक हो चुका है। कई बार मेरी मम्मी और मैं जाते मेंट्रो में, मम्मी बोल देख देख ऐसे इसको कैसी कैसी कपड़ी पहना हुआ है, कैसे कपड़ा पहना हुआ है। मम्मी बोलता चुप हो जाओ, यदि ये सुन लेगी आपको ही झाड़ देगी। क्योंकि सब लोगों का जो माइंड है वो पोजेस्ड हो चुके डिमोनिक स्पिरिट से। सब लोग अट्रैक्टिव देखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव देखना चाहते हैं सब लोग, पर उसके पता नहीं अट्रैक्शन के पीछे क्या है, डिमोनिक स्पिरिट से। हालेलुया, आपको समझ आ रही है? कितने लोग रेडी आज? लूका 8:26। पढ़े इसको जल्दी से। हाँ, हाँ, सुनो, आपको समझ आ रही है? व्हाट आर रेवलेशंस। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करो, ताली बजाओ पवित्र आत्मा का। से फिर से पढ़े इस वर्ड्स को जो आप पढ़ रहे थे। वो गर्शिनियों के देश में गया। हाँ जी, थैंक यू। वो किसके सामने है? यस, हाँ जी। जब वो किनारे पर उतरा, हाँ, एक मनुष्य उसको मिला जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था। बोलो दुष्ट आत्मा। आज मैं आपको लेटर में बताऊंगा दुष्ट आत्मा किस किस प्रकार के होते हैं। आप लोग रेडी हो? मैं नहीं देख रहा हूं, आप रेडी हो? हाई करना बंद करो, इस समय रेवलेशंस खाओ। हाई करते ना, रेवलेशंस आनी चाहिए अंदर। पढ़े सोर्स को। कितने दिनों से उसको पसंद था नंगा घूमना, क्योंकि उसके अंदर क्या था? अनक्लीन स्पिरिट। बोलो अशुद्ध आत्मा। जब अशुद्ध आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमें अशुद्ध लाइफ जीना हमें पसंद है। फिर कितने लोगों के घर में जाते हो आप, उनका केवल बेड क्या होता है? चमका होता है। घर में देखोगे इधर भी धूल, उधर भी धूल, हर जगह धूल, क्योंकि उनको पसंद क्या है? गंदगी। क्योंकि अंदर कौन है? अशुद्ध आत्मा। घर को साफ ना करना भी ये दिखाता है वो सिस्टर के अंदर, उस ब्रदर के अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। समझ रहे हो? पास जी क्या लेना देना, बेड तो साफ है, हम वही सो जाते। इसको साफ करने की जरूरत, क्योंकि आपके अंदर अनक्लीन स्पिरिट है। सूअर के अंदर एक क्वालिटी आपको पता है, उसको आप पकड़ो, नहलाओ, इत्र लगाओ, उसको घस घस के, उसको सोने पहनाओ, ये करो वो करो, उसको आप चाय पिलाओ, बर्गर खिलाओ, कुछ भी करो। बोलेगा अच्छा हो गया आपका खातिरदारी, अब मैं जा रहा हूं अपने घर। अब बोलोगे कहाँ जा रहा है? कीचड़ में। कहाँ पे? वो मेरा जहाँ है, वो मेरा घर है, वो मेरा हेवन है। क्योंकि वो क्या है? उसका आदत ही यही है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये बंदा जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा था, ये नंगा घूमता था। इसलिए नहीं कि वो नंगा घूमना चाहता था, वो आत्मा उसको लीड करता था नंगा घूम। इसलिए कई लोग आज अपनी बॉडी को दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अनक्लीन स्पिरिट है। बोलो दुष्ट आत्मा है। यू नो, आपको पता है यीशु मसीह ने मरियम मैगदलिनी को दुष्ट आत्मा से आजाद किया, और बाइबल में लिखा हुआ है उसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा था। पर हमने कभी नहीं देखा बाइबल में कि वो दुष्ट आत्मा प्रकट होता हुआ, बिना प्रकट होके वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गया। आपको लगता है कि दुष्ट आत्मा जब यदि मेरे अंदर होगा वो प्रकट होगा? नहीं 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 नहीं। कई दुष्ट आत्माएं जो आपके लाइफ में हैं वो प्रकट नहीं होता, वो आते हैं और जाते हैं। समझ रहे हो?
मरियम मैगदलिनी के अंदर से दुष्ट आत्मा प्रकट नहीं हुआ, तभी भी यीशु ने दुष्ट आत्मा क्या किया, 7 दुष्ट आत्मा निकाला। और वो 7 दुष्ट आत्मा किस चीज का दुष्ट आत्मा था? बेबीचार का दुष्ट आत्मा। हम बाइबल पढ़ते कि शास्त्री फरीसी ने किसको पकड़ के लेके आए थे? एक स्त्री को। बेबीचारिणी स्त्री कौन थी? मरियम मैगदलिनी। आपने देखा वहां पे दुष्ट आत्मा कांपता हुआ, ओ मैं बेबीचार का आत्मा हूं, हाँ ये ओ नो, आपको नहीं मिलेगा। वहां पे केवल सरल कन्वर्सेशन हो रहा है, यीशु मसीह बात कर रहे हैं और वो आजाद हो गए। वो 7 दुष्ट आत्मा निकल गया। तो कई दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में, वो आपके लाइफ में आएंगे और आपको अनक्लीन करेंगे। आपको बोलेंगे ऐसा कपड़ा पहन, ऐसा कपड़ा पहन, ऐसा कपड़ा पहन की अट्रैक्टिव हो। वो आपको लीड करेंगे, वो आपके माइंड को गाइड करेंगे, और जैसा वो बोलेंगे ऐसा आप करना शुरू करोगे। बाइबल में लिखा हुआ जब ये दुष्ट आत्मा इसके अंदर था, ये नंगा घूमता था। आमीन। आगे बढ़े। घर में रहना इसको पसंद नहीं था। तो घर में रहने कितने लोगों के यहाँ पे घर में रहना पसंद नहीं है? ओह जीसस, उनको पसंद क्या है? घूमते रहना बाहर। कहाँ पे? मुझे अपना घर पसंद नहीं है, मुझे बाहर ही। कभी चौकों में मिलेंगे, कभी चौपाल में। वो घर में कब आएंगे? खाना खाने के लिए बस। ये भी एक डिमोनिक स्पिरिट है। मेरी मदर बोलती तू घर से निकल यार, ये मुझे लात मार के निकालते कभी। लात मार के नहीं मतलब निकल घर से तो निकल तू। मुझे पसंद ही नहीं है, कहाँ जाऊँ घर से निकल के? घर में बैठे रहो, प्रे करते रहो, दुआ करते रहो, कहाँ इधर इधर इधर? नो, मैं अपने घर से चर्च, चर्च से घर, और सेवा के लेके जाना है तो इधर इधर, नहीं तो फिर घर। जब जिस दिन खुदा का आत्मा काम करेगा, आप अपने घर को नहीं छोड़ोगे। आई होप आप अंडरस्टैंड करें। फिर यदि दुष्ट आत्मा है, आपका आदत ही क्या होगा? कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। बाइबल में लिखा हुआ है घर में रहता नहीं था। कहाँ पे रहता था? कब्र में। कहाँ पे? अड्डा में, जहाँ पे नशे मिलते हैं। प्रोफेटिक वर्ड, समझ रहे हो आप? एक अंकल को हम बोलने के घर में गए, और पता है उनके फैमिली क्या बोलते हैं? वो घर में नहीं है। हमने कहाँ पे? अड्डे में मिलेगा। कहाँ पे? वहां पे गए, वहीं पे मिल गया वो। यू नो, लोगों को पता है अभी कहाँ पे इस समय। तो ये दुष्ट आत्मा कब्र में रहा करता था, घर में नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या था? डीमंस, दुष्ट आत्मा। आगे जल्दी से। हाँ जी, हाँ हाँ, मुझे पीड़ा ना दे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आप 35 पढ़े। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गया, वो कपड़े मांगने लगा, भाई मुझे कपड़े पहनाओ। अपनी बॉडी को उसने ढका। आमीन। यदि आज हमारे अंदर वो आत्मा निकल जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से आपका फैशन चेंज होगा यीशु के नाम से। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है सुनेमाइट वुमन के बारे में बाइबल कहती है कि बाइबल में लिखा हुआ है जब एलीसा उसके घर से जाता था, वो बोलने लगी, वो अन्य जाती है, उसके अंदर कोई पवित्र आत्मा नहीं है। वो बोलने लगी ये कोई मुझे परमेश्वर का जन दिखाई पड़ता है। उसने उसको कैसे पहचाने? कपड़े के माध्यम से। ये कपड़े जिस तरीका का पहनता है ना, ये कोई ना कोई पवित्र बंदा है, धर्मी बंदा है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपके कपड़ों से लोग आपको बोलेंगे आप धर्मी हो या अधर्मी हो। आपका कपड़े अभी जो दिखा रहा है ना, वो आपका कैरेक्टर है, वो आपका स्वभाव है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप डॉक्टर को कैसे पहचानते हो? कपड़ों से। स्टूडेंट्स को, आर्मी को, आमीन, और एक नशेड़ी को पहचानते हैं ना? मैं तो पहचान लेता हूँ भाई कपड़ों से बस। अब बोलोगे पास्टर जी आप तो पवित्र आत्मा बताता होगा। नहीं भाई, कपड़े बता देगा। एक गलत स्त्री को बोलो आमीन। हम एक वर्ड निकालेंगे, नीति वचन 7 का 10। मैं खत्म करने जा रहा हूं। नीति वचन 7 का 10।
नीति वचन 7:10 में लिखा हुआ है, उससे एक स्त्री मिली। क्या मिली? जिसका कपड़े या जिसका फैशन बेश्या का था, या बेश्या का था। बाइबल में लिखा हुआ है जिसका कपड़े किसका था? बेश्या के समान। तो एक बेश्या को कैसे पहचाना? कपड़ों से। आमीन। तो यदि हम बेश्याओं को कपड़ों से पहचान सकते हैं तो हम धर्मियों को भी क्या कर सकते हैं? कपड़ों से पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारे कपड़ों में क्या है? पावर है। यदि आप बेश्या के कपड़े पहनना शुरू करोगे ना, आपके अंदर वो आत्मा आएगा। आपको भी मन करेगा मैं भी अब क्या करूंगा, जैसे ये व्यभिचार करती है। आपको पता है बेश्या के अंदर क्या आदत होता है? आपको बताऊं मैं आपको, बेश्याओं के अंदर ये आदत होता है। मैं कर रहा हूं ना, वो लड़की की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे बेश्या एक आत्मा है, वो लड़कों के ऊपर भी काम करेगा, और उसको कितने भी सुंदर लड़की दे दो, शादी करवा दो, वो उसके साथ रहेगा और फिर किसके ऊपर मुंह मारेगा? किसके ऊपर? दूसरों को पकड़ेगा, फिर उसके ऊपर मुंह मारेगा, और फिर तीसरा देखेगा। बार बार गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को और पति पत्नी को चेंज करना भी एक डिमोनिक स्पिरिट है। आप बोलो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। अरे भाई ऐसा होता तो आपने शादी क्यों किया? फिर आपको सोच के रहना ना, क्योंकि आपके अंदर ईबल स्पिरिट है। इसलिए आप पति को क्या करते हो? सामरी स्त्री के अंदर क्या था? बेश्या का आत्मा। 5 पति, इमेजिन करो 5 पति कर चुकी थी, और छठा अब शादी होने वाला था। उसके साथ भी अच्छे से मजा लेके और छोड़ना उसको। पर यीशु मसीह ने उसको आजाद किया, को आजाद कर रहा है इस जगह में, इन द नेम ऑफ जीसस। यदि हम उस आत्मा के इन्फ्लुएंस में हैं, वो तुम्हें आजाद करेगा यीशु के नाम से। 5 पति कर चुकी थी और छठा करने वाले थे, पर यीशु ने इसको क्या किया? बचाया। वो आदत नहीं है, वो एक स्पिरिट है। वो एक क्या है? आत्मा है। कि लोग बोलते हैं पास्टर जी आजकल मेरी बीवी मुझे पसंद ही नहीं आती। बच्चे देखोगे कितने 4 हो चुके हैं। आप क्या करोगे? पसंद नहीं था, पहले दिखने में सुंदर दिखती, अब तो मोटी ही होगी। क्या हो गया? शादीशुदा लाइफ चलता पता है कैसे? फेस को देख के नहीं चलता, क्योंकि जो फेस अभी आप इसका देख रहे हो ना, 10 साल के बाद देखोगे, आप बोलोगे कैसी होगी, झुर्री आने लगा, ये समझ रहे हो? तो शादीशुदा जिंदगी ब्लेस होता है। आप एक निर्णय लेते हो, चाहे दुख आए, कलेश आए, प्रॉब्लम्स आए, चाहे मेरी पत्नी बुढ़ी हो जाए, बदसूरत दिखे, चाहे मेरा हस्बैंड काला हो जाए, बेकार हो जाए, मुझे छोड़ना नहीं है। कमिटमेंट से शादी चलता है, फीलिंग से नहीं चलता। यदि फीलिंग से चलना है तो आप हर साल में अपनी बीवी को चेंज करोगे, अपने हस्बैंड को आप चेंज करोगे। आमीन। वो भी एक आत्मा है। बोलो वो भी एक आत्मा है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे घर में जो कुछ भी है वो एक आशीषित और अभिषिक्त है। आमीन। हमारे कपड़े अभिषिक्त होंगे, हमारे घर में चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कुछ भी चीज है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो बेड है, हर वो चीज क्या है? अभिषिक्त है। जब डिमोनिक पोजेस बंदा आपके घर में आएगा ना, आपको उनके लिए प्रे करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में बैठते बैठते वो चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में अभिषेक है। आपके घर में क्या है? किन लोग आपको बताए? मैं और पास्टर सपना और हमारा चर्च की टीम, हम आजादपुर में गए, हम घर के अंदर गए, आत्मिक बदबू आया, गलत बदबू हमने सुना घर के अंदर। इसको बोलते हैं आत्मिक, फिजिकल नहीं, आत्मिक बदबू। घर के अंदर से बदबू आ रहा है शैतान का। हमने प्रेयर किया, दुआ किया, अगले हफ्ते गए, परमेश्वर का फ्रेगनेंस आने लगा वहां से। आपको समझना है, मैंने बोला गलत अनॉइंटिंग है और खुदा की अनॉइंटिंग है। किसी के कपड़े आपको पहनना पसंद करते हो ना, आज से बंद करो। यदि पहनना ही है तो खुदा के बंदों के पहनो, नहीं तो नहीं। और अपने कपड़े किसी को मत दो, देने से आप जला दो, और दे रहे उनको देना जो खुदा के लोग हैं। क्योंकि यदि आप गलत लोगों को दोगे, वो कपड़े यूज करके आपके ऊपर, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह पहाड़ में गए, पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को लेके, बाइबल में लिखा हुआ है उनका रूप बदल गया और उनका कपड़ा क्या हो गया? सफेद हो गया। बोलो सफेद हो गया। बोलो सफेद हो गया। और बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप देखोगे, ये ग्लोरी आने लगा कपड़ा में। क्या आने लगा?
वचन में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे, क्या आया कपड़ों में? ग्लोरी, अभिषेक। आप जब प्रेयर करते हो, अभिषेक आपके बॉडी में आता है और वो बॉडी से बह के कपड़ों में जाता है, कपड़ों से बह के आपके पूरे घर में जाता है। बोलो मेरा घर अभिषिक्त है। आमीन। बोलो मेरे कपड़े अभिषिक्त है, मेरे कपड़े अभिषिक्त है। हालेलुया। बोलो मेरे कपड़े अभिषिक्त है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 14:36 में लिखा हुआ है कि लोग उससे विनती करते थे कि यीशु अपने वस्त्र को छूने दे। लोग क्या करते थे? विनती करते थे यीशु से, यीशु हम आपके बॉडी को छूना नहीं चाहते, आपके वस्त्र को हम छूना चाहते हैं। उनको पता था उसके वस्त्र में क्या है? हीलिंग है, पावर है, सामर्थ्य है, अभिषेक है। बोलो मेरे कपड़ों में अभिषेक है, मेरे बालों में अभिषेक है। हालेलुया। मेरे हाथों में, मेरे सिर में, मेरे पैरों में, मेरे पूरे बॉडी में अभिषेक है, मेरे कपड़ों में अभिषेक है, मेरे घर में अभिषेक है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जब गॉड फादर हमारे लाइफ में काम करता, हमारा फैशन चेंज हो जाता है। जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकला, उसने क्या किया? अपना फैशन चेंज किया। नंगापन था, वो नंगापन को क्या करने लगा? ढाकने लगा वो। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं आज से हमारा फैशन चेंज होने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंस है गॉडली फैशन आज से हमें पहनना है। बोलो गॉडली। लोग आपकी फैशन को चूज करेंगे, पास्टर जी आपके जैसे हम क्या करेंगे? कपड़े पहनेंगे। क्योंकि जो विजडम प्रभु आपको दे रहा ना कपड़े पहनने के लिए, वो हेवन ने आपको दिया है। आमीन। संसार के जैसे हमें कपड़े कैसे पहनना है? खुदा से। यदि आप शोरूम में जाते हो ना, ऐसे कपड़े लो जिससे खुदा की महिमा हो। लोग आपको बोल के ऐसा नहीं, मामा मिया वाह, लोग मजे लेते हैं। आपको पता है, आपको देख के ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप चलो ना, लोग बोलने चाहिए भाई ये स्त्री कोई धर्मी स्त्री लगती है, भाई ये स्त्री के साथ हम छेड़। आपको पता है लड़के आपके पीछे क्यों है? क्योंकि आपने उनको क्या दिया है? चारा दिया है। आपके कपड़े दिखाता है। आपको पता है, हम रियलिटी बताऊं, हम जब स्कूल में थे ना, हम लड़कियों को पहचान लेते थे कपड़ों को देख के, और लाइन मारते थे, वो भी लाइन रिसीव करते थे, लाइन मारते जाना वो भी। पर कुछ ऐसे स्त्री होते थे, उनके कपड़े को देख के बोलते थे भाई इसके साथ हम छेड़ेंगे ना, ये हमें फिर चपेट मारनी है। तो कई बार हमारे दोस्त छेड़ते थे और रिजल्ट आ भी जाता था। कपड़ों से पहचान सकते हो आप। लड़के आपको पता है कब छेड़ेंगे? आपके कपड़े आप अलाउ करेगा उनको, हाँ ये लगती है ऐसा। और जब लाइन मारेंगे, आप रिसीव कर रहे हो, वो लाइन मारते रहेंगे, आराम से काम हो रहा है। आमीन। और धर्मी व्यक्ति के पास प्रपोजल भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी प्रपोजल लेके आएगा ना, वो डरेगा भाई यदि मैं इसको प्रपोज करूंगा ये रिजेक्ट करेगा, क्योंकि ये धर्मी व्यक्ति है, ये मेरे चुंगल में। खुदा के हुजूर में बैठ के बोल रहा हूं, आज तक मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं है। क्या मैं बुरा हूं? नो। लोग डरते हैं, लोग फियर रखते हैं, उनको पता है ये बात भी नहीं करेगा। वाई? लाइफ स्टाइल से, आपके चाल चलन से। लोग आपके पर घास देंगे या नहीं देंगे, वो आपका चाल चलन दिखाएगा। पास्टर मेरे पीछे तो इतने लगे हुए हैं, पास्टर मेरे पीछे इतने लगे हुए हैं, क्योंकि आप अट्रैक्टिव अपने आप को बना रहे हो। जिस दिन आप उसके कल्चर के अनुसार चलोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आपको देख के चेंज होंगे। आपके सहेलियां, आपके दोस्त आपको देख के चेंज होंगे। लोग आपके वस्त्रों को, वही डिजाइन जो आप पहनते हो, वो पहनना शुरू करेंगे, क्योंकि हम खुदा के बंदे, हम शैतान के बंदे नहीं है कि हम शैतान को अपने लाइफ से दिखाए। हम खुदा के बंदे, खुदा को अपने लाइफ से हम मैनिफेस्ट करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? बोलो चेंज योर क्लोथ। आज से अपने कपड़ों को क्या करें? क्योंकि इसमें क्या है? अभिषेक है। आमीन। समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोगों ने सीखा? आज सीखना नहीं है, आज से चेंज करना है। आज से क्या करना है? जितना हम आत्मिक होंगे, हम अपने पहनावे को चेंज करेंगे। इमीडिएटली आपके अंदर आएगा, नो नो मैं ये कपड़े पहन ही नहीं सकता। आमीन। हमें एक, आप सुंदर स्त्री तो हो, आप सुंदर लड़का तो हो, पर आपका कैरेक्टर भी क्या होना है? सुंदर होना है।
बाइबल में लिखा हुआ है यदि एक सुंदर स्त्री है पर यदि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो एक सुअरनी के समान है जिसके नाक में क्या लगा दिया है, सोना लगा दिया है, पर वो कोई फायदा नहीं है। सुंदरता बिना कैरेक्टर के बेकार है। कितने स्त्री सुंदर है, कितने लड़के बहुत अच्छे हैं दिखने में, कैरेक्टर आप देखोगे लोग बोलेंगे ये बहुत गंदा बंदा है, ये बहुत गंदी बंदी है, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर आपके सुंदरता को खत्म कर सकता है, आपके बुरे कैरेक्टर। और आप दिखने में बहुत अगली हो, दिखने में आप अच्छी नहीं हो, पर यदि आपके कैरेक्टर अच्छा है, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको डिमांड करेंगे, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आप कैरी करते हो। आमीन। तो सुंदरता सब फालतू चीज है। आपका कैरेक्टर सुंदर है तो आप सुंदर हो। आपको समझ आ रही है? कैरेक्टर को सुंदर करना है। यदि कैरेक्टर सुंदर है, हमारा बाहर के रूप भी क्या होगा। यीशु मसीह कहते तुम थाली को बाहर बाहर से मांजते हो, शास्त्री फरीसी को बोलते तुम अपने आप को बाहर से संवारते हो, पर तुम्हारा अंदर क्या है, खुली हुई कब्र है, तुम्हारे अंदर गंदगी है। प्रभु बोलता है पहले अंदर की चीज को क्या करो, साफ करो, तो तुम्हारा बाहर का रूप भी क्या हो जाएगा। मतलब यीशु बोल रहे थे तुम्हारा कैरेक्टर सही होगा तो बाहर के रूप भी सही दिखेगा ऑटोमेटिकली।